और उसके बाद अब लगे अशोक वाटिका के वृक्षों को तोड़ तोड़ के फेंकने। तो वृक्ष डाल टूट कर गिरने लगे तो रखवाले दौड़े। हनुमान जी महाराज रखवालों को पकड़ के रगड़ के मारना शुरू किए। कैसे कर 10 को इधर पकड़ते थे, 10 को पकड़ के नीचे मिट्टी में बैठ गए थे पालथी। जैसे आप लोग बैठे हैं ना, वैसे हनुमान जी बैठ गए थे बड़े आराम से। रखवालों को पकड़ के रगड़ाई शुरू किए। 3 बार रगड़ते थे, सीताराम सीताराम सीताराम। 3 बार सीताराम करके घसीटे, उसी में मर गए। आते गए, पकड़ के रगड़ते गए। अगली बार में चले जाते तुम भी। जाओ रावण को बताओ मैं आया हूं, जाओ। रखवाले एकदम आधे तो लूले लंगड़े हो गए थे। 2 ही सीताराम में पहुंचे रावण की सभा में। रावण बोला कौन हो तुम लोग? लूले लंगड़े? लूले लंगड़े नहीं है, रखवाले अशोक वाटिका का। और जितना मेंटेनेंस पर आपने खर्चा किया था, एक भारी कपी आया, सब उजाड़ दिया। अशोक वाटिका धूल में मिला दिया आपके अशोक वाटिका को। रावण बोला तुम लोग क्या कर रहे थे वहां पर? बोला ये तो कहिए हम लास्ट में थे तो बच गए। रगड़ रगड़ के मारा है। रक्षक मर्दी मर्दी महिडारे, धरती में रगड़ रगड़ के मारा रखवालों को। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया, भट्ट सेना को, कहा तुम लोग जाओ देखो कहां का कपी आया है वो। हनुमान जी तो पहले से तैयारी करके बैठे थे। सब रजनीचर कपि संहारे, सबको मार दिया। 2-4 इधर उधर छटक के जो बचे वो पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले सबको मार दिया। रावण बोला रगड़ के मार, नहीं इस बार छक्का लगाया। रगड़ा नहीं, इस बार छक्का लगाया। जो सामने से गया प्रभु उसी को मारा। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, सामने से क्यों गए? जब मालूम है सामने से जाने से मारता है, पीछे से जाके पकड़ना चाहिए उसको। बोला सामने से जो गया वो 5 मिनट टिका भी था, पीछे से भी ट्राई किया कई लोग, पीछे वाले 1 मिनट भी नहीं टिक पाए। क्यों? सामने तो पता चलता था कि अब बैट चला रहा है, अब हाथ बढ़ा रहा है। पीछे जो गया कब पूंछ में लपेट के पटक देता था उसको पता नहीं चल पाता था। आगे से जाइए पीछे से जाइए, जो गया सबको मार दिया। अच्छा, रावण का एक बेटा था अक्षय कुमार। अक्षय कुमार कहा पिताजी मुझे जाने दिए। बोला ठीक है तुम जाओ। सुभटों को लेकर गया। हनुमान जी ने अक्षय कुमार को देखा, एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री चटनी बन गया उसका। चटनी बन के पिस के मर गया अक्षय कुमार, वही समाप्त हो गया। अब उसके साथ सुभट आए थे। अब दर्शन करिए। सुभट देखे कि जब सेनापति को मार दिया तो हमारे साथ क्या करेगा। हनुमान जी बोले देखो चुपचाप बैठ जाओ, मैं बैठा हूं ना, तुम लोग इधर चारों तरफ मेरे बैठो चुपचाप, कोई हिलेगा नहीं यहां से। राक्षसों को हनुमान जी बिठा रहे हैं, सुभटों को। उसी में से 2-4 सोचे कि भाग जाएं। अब न जाने क्या करेगा, सोचे निकल ले। मच्छर मारना देखे ना आप लोग ऐसे पट पट मारते हैं। यहाँ लिखा है हनुमान जी देखे कुछ भाग रहा है, कच्छू मारे से कुछ को तो पकड़ के मार दिया, कुछ बोले हमको ऐसे मत मारिए पहले वाला, कच्छू मर देती। कुछ को हाथ से मारा, कुछ को जमीन में रगड़ा, कुछ को पकड़ के हनुमान जी धूल में सामने लगे। हाथ से रगड़ के धूल में सान के हनुमान जी इधर बिठाते गए। धूल में सने वाले इधर उधर से जो छटके उठके थे भगे रावण के पास। रावण की सभा में जाने से पहले बाहर से चिल्ला रहे हैं। सुभट क्या चिल्ला रहे हैं? मर गया मर गया मर गया। रावण नाचने लगा कि बंदर मर गया। बोला हाँ मर गया ना, बंदर मर गया। बंदर नहीं तुम्हारा बेटा मर गया, बंदर मर गया। अक्षय कुमार मर गया, मर गया। रगड़ा क्या उसको? नहीं। उसको भी मारा ऐसे? नहीं। फिर पूरा का पूरा पेड़ चला दिया, उसी में दब के मर गया वो। और प्रभु बतावें, रखवालों ने आपको गलत सूचना दी कि कपी आया है, कपी नहीं है। प्रभु मरकट बलभूरि, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट कौन सा जीव पैदा हो गया? रखवाले कहते सुबट प्रभु बहुत मारता है, इतना मारता है और तुरंत काट भी लेता है दांत से। मारता भी है काटता भी है, मरकट दोनों एक साथ है। अच्छा, रावण ने बुलाया मेघनाथ को, कहा तुम जाओ लेकिन मारना मत, केवल बांध करके लाओ उसको।
मेघनाथ ने उस सुभट को बुलाया, इधर सुनो, मेरे भाई को कैसे मारा? बोला कि पूरा का पूरा पेड़ चला दिया, उसी में दब के मर गया। लेकिन आप इस भरोसे में मत रहिएगा कि आपको भी ऐसे ही मारेगा। वो हर बार स्टाइल बदल रहा है, हो सकता है आपके लिए कुछ नया करे। मेघनाथ बोला डरा रहे हमको? डरा नहीं रहे, सावधान कर रहे हैं, दूर रहिएगा उससे। मेघनाथ चला। बाबा कहते हैं चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। हनुमान जी कपि देखा दारुण भट आवा, कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई कर जाय रुधावा, कट कटाई कर जाय रुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, अति विशाल तरु एक और तीरथ कीन लंकेश कुमारा, कीन लंकेश कुमारा। हनुमान जी महाराज वही स्टाइल, पूरा का पूरा वृक्ष उखाड़ के चला दिया मेघनाथ के ऊपर। लेकिन मेघनाथ को पता था पहले से, भाग लिया, रथ छोड़ के भाग गया। उसका रथ खंड खंड हो गया। मेघनाथ देखा रथ नहीं है, माया करके ऊपर चला गया। हनुमान जी बोले अच्छा बेटा अभी नीचे बुलाता हूं, रुको। मेघनाथ के साथ महाभट आए थे। आपको पता है हनुमान जी ने महाभट्टों से कैसे मारा? इस बार स्टाइल बदल लिए। फिर माता लोग घर में कपड़ा धोती हैं तो ब्रश से रगड़ती है ना, उस ब्रश में कांटे लगे रहते हैं प्लास्टिक के। बंदर देखा आप लोगों ने? बंदर, बंदर के शरीर में कितने बड़े बड़े बाल होते हैं। हनुमान जी महाराज अपने शरीर के सारे बालों को सुई के समान नुकीला कर लिए। जितने बड़े बड़े बाल कल्पना करिए, सारे बाल सुई जैसे नुकीले हो गए, पूरे शरीर के बाल। और उसके बाद हनुमान जी बड़े प्रेम से 50 महाभट को इधर पकड़े, अब 50 को इस हाथ में पकड़ लिए, पकड़ के लाए। महाभट पूछ रहे हैं नीचे रगड़िएगा? बोले नहीं। फिर पटक के मारी? नहीं नहीं नहीं। फिर झाड़ू? नहीं। नया कोई स्टाइल? हाँ तभी तो दिख नहीं रहे हो शरीर को। हनुमान जी बोले नहाते नहीं हो ना तुम लोग? कितनी बदबू आ रही है शरीर से, आज तुम सबकी सफाई करूंगा मैं। गोस्वामी जी लिखते हैं हनुमान जी कपियों को गही गही पकड़ पकड़ के और बड़े तो प्रेम से गही गही कपि मार, गही गही कपि पकड़ के लगे रगड़ने शरीर में। पकड़ते हैं रगड़ने, किसी इधर रखते हैं, किसी को इधर रगड़ते हैं, घुमा के देखते हैं रगड़ने के बाद कहीं बचा तो नहीं है, जो पीठ बचा उसको फिर रगड़ते हैं। पूरा ऊपर से नीचे मानो ग्राइंडिंग कर दिया उसका। रगड़ रगड़ के हनुमान जी बैठाते गए। काले काले राक्षस रगड़ रगड़ के गोरा बना दिया हनुमान जी। रगड़ रगड़ के बिठाते गए, रगड़ाई शुरू किए। राक्षस चिल्ला रहे युवराज रगड़ रहा है। नहीं अब नहीं बोलेंगे। मेघनाथ देखा रही हमारे सैनिकों को रगड़ रहा है। मेघनाथ नीचे कूदा, आया नीचे। हनुमान जी राक्षसों को छोड़े, अब मेघनाथ से भिड़े। एक मुष्टिका केवल मारा हनुमान जी ने। मुष्टिका बांध कर मेघनाथ के सर पर जय श्री राम। एक ही मुष्टिका में बेहोश हो गया वो। हनुमान जी लिखा है मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई। वहीं एक वृक्ष था, हनुमान जी मारे बेहोश हो गया, वहीं वृक्ष पे चढ़ के बैठ गए हनुमान जी। क्यों? हनुमान जी देख रहे हैं बेहोश है, उठेगा तो दूसरा फिर मारूंगा। जितने राक्षसों की रगड़ाई हुई है, कोई चूंचा नहीं कर रहा है कि जहां कुछ बोले फिर रगड़ेगा ये। और आप समझिएगा टूट जाने में उतना दर्द नहीं होता है, लेकिन छिल जाए ना वो बहुत परपरात है। हमारे अवधि में कहते इतना भभाता है वो। कोई राक्षस बोल नहीं रहा है, सब चुप है। मेघनाथ की मूर्छा गई, आंख खोल के देखा ऊपर ही बैठा है। बोला एक मुष्टिका मारा बेहोश हो गया, दूसरा मारेगा मर जाऊंगा, ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा इस पर। और आप सबको पता है श्री हनुमान जी को बचपन में ही आशीष प्राप्त है
किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का इन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी सोचे ये ब्रह्मास्त्र चला रहा है, ब्रह्मास्त्र तो विफल होगा ही, लेकिन ब्रह्मास्त्र विफल हो गया तो ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट जाएगी, लोगों का भरोसा उठ जाएगा। है महिमा बचानी है ब्रह्मास्त्र की। फिर गोस्वामी जी कहते हैं जैसे उसने चलाया ते ही देखा कपि मूर्छित भय, लगा नहीं। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को आते देख मूर्छित होने का नाटक करके गिर पड़े। देखे आया, आंख बंद की और पलट गए। गिरे भी तो खाली जगह नहीं गिरे। जैसे ब्रह्मास्त्र लगा तो राक्षस लोग नाचने लगे, लग गया अब तो मरेगा ये, लग गया, नाच रहे थे राक्षस। हनुमान जी बड़ा शरीर था, उनके ऊपर गिर गए, दबा के 50 राक्षस को मार डाला। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हुए हैं। आया मेघनाथ, कहा चलो 2-3 हजार राक्षस मर गए, कोई बात नहीं, ये बेहोश तो हो गया, आया बस में ना ऊंट पहाड़ के नीचे, उठा के ले चलो इसको। मेघनाथ बोला उठाने के लिए कोई राक्षस जा नहीं रहा है। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं पड़ रहा है, उठा के ले चलो। राक्षस बोला आपको नहीं रगड़ा है ना, हम लोग को रगड़ा है। कितना दर्द हो रहा है हम जानते हैं। हाथ इसका खुला हुआ है, उसी हाथ से पकड़ के रगड़ता है ये। यदि हम गए फिर पकड़ के रगड़ने लगा तो जब तक आप इसका हाथ नहीं बांधिएगा युवराज, कोई छूने तक नहीं जाएगा। अच्छा ये बात। मेघनाथ ने तुरंत नाग पास निकाल कर बांधा। नाग पास बांधेसी ले गयो, नाग पास में बांधा। हनुमान जी तो मूर्छित थे नहीं, नाटक कर रहे थे। सारे राक्षस लोग मिलके हनुमान जी को उठा के लेके जा रहे हैं। बीच रास्ते में हनुमान जी ने आंखों को खोल दिया, तो सोए तो थे नहीं, जगे थे। आंख खोल के लगे देखने, अच्छा कलुआ तू उठाया हमको। अब सिर के पास जो राक्षस थे दिख रही तो जगह है, ये तो जगह है, अब फिर रगड़ेगा। हनुमान जी बोले अच्छा तुम लोग उठा लिए हो हमको? बोले हम मना किए थे नहीं उठाएंगे हम। मेघनाथवा उठवाया, हम नहीं उठाए, वही उठवाया मेघनाथवा हम लोगों से। रगड़िएगा मत। सब राक्षस रोने लगे, रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, कुछ भी करेंगे, दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे आज हम लोग, रगड़िएगा मत बस। बोले नहीं हम जो बोलेंगे बोलोगे, सब कुछ बोलेंगे, सब बोलेंगे, किसी का डर नहीं है आज हमको, आप जो कहिएगा सब बोलेंगे, रगड़िएगा मत बस। हनुमान जी बोले मेरे साथ बोलो सब, राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। कपि लोग राम सिया गाने लगे, निशाचर लोग। आगे आगे मेघनाथ देखा, पीछे मुड़कर मेरे सिपाही सीताराम गा रहे हैं, मेरे सिपाही। चिल्लाया जोर से, शत्रु का नाम लेते हो तुम लोग, शर्म नहीं आ रही है तुमको? राक्षस बोले इधर आके देखो, भाषण दे रहे हो, हम ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। आपको क्या लगा है, बेहोश है? पूरा का पूरा ब्रह्मास्त्र विफल हो गया आपका, जगा हुआ है। नाम हम लोग का तो कह रहा कि आप लोग को रगड़ दिया हूं, जो बचा है उसको रगड़ूंगा। तुम बच्चे हो मेघनाथ, तुमको नहीं रगड़ा है। तुम भी चाहते हो, बोला जिसने जिसने राम सीता बोलेगा जो, उसको नहीं रगड़ूंगा। चाहते हो न रगड़े तो तुम भी गाना शुरू करो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लेके पहुंचे सब रावण की सभा में। रावण देखते क्रोध में आ गया। देखिए कमजोर आदमी बहुत जोर जोर से चिल्ला के बोलता है। जो कमजोर व्यक्ति होता है, बल तो है नहीं, तो सोचता है चिल्ला के सबको नीचे कर दो। हनुमान जी को देखते रावण चिल्लाने लगा, कौन है तू? किसका बंदर है?
रावण का नाम नहीं सुना तुमने? अशोक वाटिका को क्यों उजाड़ा? राक्षसों को क्यों मारा? प्रश्न पे प्रश्न शुरू कर दिया। हनुमान जी बोले चुप हो गए तब न बोलूंगा। हनुमान जी ने कहा तुमने प्रश्न किया, मैं कौन हूं? जिसके इशारे को प्राप्त करके माया सृष्टि को जन्म देती है, पालन करती है, विलय करती है। जिसके बल को प्राप्त करके शेष ने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। जिसने तुम्हारे सामने शिव के पिनाक को खंड खंड किया रावण। जिसके लेश मात्र बल को प्राप्त करके तुमने चराचर को जीत लिया है रावण। जिसकी पत्नी का तुमने हरण किया है, मैं उसी राम का दूत हूं। ये तो रहा मेरा परिचय। और तुमने कहा कि रावण का नाम नहीं सुना? सुना हूं ना। और वही रावण हो ना जो बाली से लड़े थे तुम। कितना सुंदर लड़े थे 6 महीना। रावण को बाली 6 महीने तक यहां दबाए रखा था। पहले दिन युद्ध में हराया और उसके बाद 6 महीने तक यहां दबा के घूमता रहा और जाकर कहता था संसार में बाली, देखो रावणवा हरा दिया, देखो देखो रावण है ये। हनुमान जी कहे कि वही रावण हो ना जो बाली से लड़े थे। कितना सुंदर तुम लड़े थे 6 महीना। रावण दिखाई तो मेरा सारा पोल खोल रहा है। गोस्वामी जी यहां लिखे हैं कि सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा। जब हनुमान जी उसका पोल खोलना प्रारंभ किए, हाँ अरे बस चुप 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 रहो, हो गया हो गया हो गया, हम जानते तुम हमको जानते, चुप रहो। अशोक वाटिका क्यों उजाड़े? हनुमान जी बोले बानर हूं, बानर तोड़ेगा नहीं तो पेड़ लगाएगा। स्वभाव है तोड़ना, तोड़ दिया। निशाचरों को क्यों मारे? गलत बात, मैंने नहीं मारा। जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा। उसके बाद भी तुम्हारा बेटा मुझे पकड़ कर लाया। रावण बोला देखो बंधा हुआ, उसके बाद भी इसको लज्जा नहीं आ रही। हनुमान जी बोले कौन बंधा है? जय श्री राम। जय श्री राम बोले, सारा बंधन खुल गया, नागपाश खुल गया। नागपाश जैसे खुला, रावण की सभा में हड़कंप